जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों हम आते हैं आज के इकोनॉमी के दूसरे चैप्टर में। और हमने आपको कल भी लगभग 15 क्वेश्चन बताए थे और आज भी 15 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि पहले से ही कई एग्जामों में पूछे हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे छांट के लाए हैं और जो आपके सारे एग्जामों में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना इनकी रहती है। तो दोस्तों आते हैं आज के सवाल पे। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ये हमसे पूछ रहा है जो भारत में राष्ट्रीय आय होती है जीडीपी, इसकी गणना कौन करता है। तो विकल्प में दिया है आरबीआई और दूसरा विकल्प है वित्त मंत्रालय, तीसरा नीति आयोग या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो जो भारत की राष्ट्रीय आय है इसकी गणना करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसको बोलते हैं शॉर्ट में एनएसओ। एनएसओ। और एनएसओ की जो स्थापना होती है ये होती है 2 मई 1951 को। पहले इसका नाम एनएसओ नहीं होता है, पहले इसका नाम सीएसओ और दूसरी एक और संस्था होती है एनएसएसओ, जिसको 2019 में मिलाकर और इस वर्तमान में एनएसओ बना दिया गया है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है मुख्यालय? नई दिल्ली में। न्यू दिल्ली में मुख्यालय है इसका, ये ध्यान रखना। न्यू दिल्ली। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है? हमसे पूछ रहा है, विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से कौन ऐसी विकल्प है जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए पहला विकल्प है शिक्षक की तनख्वाह। जो शिक्षक की तनख्वाह होती है ये राष्ट्रीय आय में शामिल होती है और हमसे पूछ क्या रहा है, शामिल नहीं है। और डॉक्टर की फीस भी ये भी शामिल होती है। हाउस वाइफ का घरेलू कार्य, जो हाउस वाइफ का घरेलू कार्य होता है ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और फैक्ट्री का लाभ भी शामिल होता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय आय होती है इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय आय में देश में जो भी बन रहा है, जो भी उत्पादन किया जा रहा है, सेवाओं का भी मूल्य जोड़ा जाता है उसमें, वो टोटल चीज जोड़ लिया जाता है। लेकिन हाउस वाइफ का जो घरेलू कार्य रहता है ये इतने छोटे पैमाने पे होता है कि इसको इसमें नहीं रखा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है? पूछ रहा है हमसे जो राष्ट्रीय आय होती है इसको जब हम मतलब इसकी गणना करते हैं तो वो किस आधार पर करते हैं या उसकी कौन सी विधि है। तो उसकी विधि देखिए, पहला विकल्प क्या दिया है? पहला विकल्प दिया है केवल उत्पादन विधि। तो उत्पादन विधि भी होती है और आय विधि भी होती है। वही विधि जो दी है ये भी विधि होती है। तो और इन सारों को मिला के इसको हम एक साथ बोल सकते हैं संयोजन की विधि। मतलब इन ये भी विधि सही है, ये भी सही है और वे विधि, तीनों विधि सही है। तो इसको हम विकल्प डी मारेंगे, क्योंकि संयोजन की विधि होती है। संयोजन का मतलब ही होता है मिक्सेड। मिक्सेड मतलब मिक्स, मिली जुली। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए राष्ट्रीय आय की सबसे उपयुक्त माप क्या है? हमसे पूछ रहा है राष्ट्रीय आय की सबसे उपयुक्त माप क्या है। तो राष्ट्रीय उपयुक्त की जो सबसे उपयुक्त माप है वो होती है कौन? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आवकों की कीमतों पर। जो आवक की कीमत होती है जिसको हम फैक्टर कास्ट बोलते हैं उस पे होती है। इसको शॉर्टकट में एनएनपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएनपी, एट फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट। तो यही विकल्प इसका सही है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? जो दादा भाई नौरोजी थे उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो हिंद स्वराज उनकी नहीं है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये भी नहीं है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यही ऑप्शन सही है। ये पुस्तक कई क्वेश्चनों में पूछी जा चुकी है और बड़े बड़े एग्जाम में पूछी गई, जैसे यूपीपीएससी और यूपीएससी क्वेश्चन। वहाँ से हमने जो क्वेश्चन लिए हैं बड़े बड़े एग्जाम से ही लिए हैं। और ये पुस्तक जो है ये किसने लिखा था? लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। इसमें बताया गया था कि भारत में कैसे यहाँ से ब्रिटेन के जो लोग हैं यहाँ से धन लूट के कैसे ले के जा रहे हैं अपने ब्रिटेन में। भारत में जो रहकर यहाँ का जितना भी आय हो रहा है उसमें यहाँ कितना लूट रहे हैं, वो सारा डिटेल इसी में, इस पुस्तक में लिखा गया है। चलिए अगले सवाल पे। ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? ये पूछ रहा है हमसे, ड्रेन थ्योरी जो है ये किसने दिया था। तो जो ड्रेन थ्योरी है ये भी दिया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने।
इसी में बताया गया था हमको, दादा भाई नौरोजी ऑप्शन डी पे लिया है। इसी में हमको बताया गया था कि मतलब भारत से ब्रिटिश अंग्रेज जो हैं ये कैसे धन लेके जा रहे हैं, कहाँ को, ब्रिटेन को। भारत का धन ब्रिटेन को जो बहिर्गमन हो रहा था उसी के बारे में बताया गया है। और जो ये पुस्तक दी है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके माध्यम से हमको ये समझाया गया था दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, प्रति व्यक्ति आय निकाला था। सबसे पहली बार भारत की प्रति व्यक्ति आय निकाला था। जो प्रति व्यक्ति आय निकाला था वो कितनी निकाला था, उस समय निकाला था 20 रुपये। कितना, 20 रुपये। कब निकाला था ये उन्होंने, शुरुआत में 1868 में, 1868 में। चलिए अगले सवाल पे। राष्ट्रीय आय की गणना की कुल कितनी विधियां हैं। जो राष्ट्रीय आय है इसको कितनी तरीके से मापा जा सकता है, यही हमसे पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय आय की गणना 3 तरीके से होती है। कितने तरीके से, 3 तरीके से। कौन कौन से, एक तो होता है उसमें उत्पादन विधि, एक हो गया उत्पादन विधि। एक होता है आय विधि, कितना पैसा आ रहा है उसके हिसाब से। और एक होता है व्यय करना, यानी कि व्यय उपभोग करना। व्यय को उपभोग बोलते हैं, उपभोग, या इसको व्यय भी बोल सकते हो। मतलब कितना खर्चा किया उस हिसाब से आय की गणना की जा सकती है। तो टोटल कितनी विधियां हैं, 3 विधियां। और भारत में जो शुरुआत की 2 विधियां हैं इनको अपनाया जाता है। इसी को हम मिक्सेड बोलते हैं, मिक्सेड विधि। अगला विकल्प आते हैं, अगला क्वेश्चन। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अर्थ क्या होता है। पूछ रहा हमसे जो सकल घरेलू उत्पाद है इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है जीडीपी का मतलब होता है देश के अंदर, चाहे वो विदेशी कंपनी हो या फिर हमारी कंपनी हो, हमारे देश की कंपनी हो, या हम लोग खेती बाड़ी, चिकित्सा, शिक्षा, जो भी है कहीं से भी आया हुआ पैसा, टोटल जो देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है उसे ही जीडीपी बोलते हैं। तो इसमें देखिए विकल्प कहाँ पे दिया है, देश की कुल आय। कुल आय नहीं होते, देश में जितना भी हो रहा है, चाहे देश का बनाया जा रहा हो या फिर विदेशी कंपनियां की बनाया जा रहा है, तो ये गलत हो गया। इसका विदेशों से प्राप्त आय ये इसमें ये भी नहीं जोड़ी जाती, क्योंकि विदेश का नहीं जोड़ना है, हमारे देश में जितना बनाया जाता है उसी की बात होना चाहिए। तो देश की सीमाओं के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य, तो यही आंसर इसका सही है, विकल्प सी। अगले सवाल पे चलते हैं। जीडीपी में वास्तविक जीडीपी का क्या अर्थ है। हमसे पूछ रहा है जो जीडीपी होता है उसी में एक वास्तविक जीडीपी आती है, एक नॉमिनल जीडीपी आती है। इसके बारे में हम कभी क्लास लेंगे डिटेल में, जीडीपी क्या होता है सारी। अभी तो हमें बहुविकल्पी क्वेश्चन देखना है, तो बहुविकल्पी देखिए। इसमें वास्तविक जीडीपी का अर्थ पूछ रहा है, तो वास्तविक जीडीपी होता है जो जीडीपी रहती है उसमें से जब टूट फूट को हटा देते हैं, टूट फूट को बोलते हैं मूल्यह्रास या डिप्रेसिएशन। तो इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको, इन्फ्लेशन को जब हटा देते हैं तो फिर जो बचता है वही होता है हमारा कौन चीज़, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मतलब वास्तविक जीडीपी। तो स्थिर मूल्यों पर जीडीपी में से इन्फ्लेशन को घटा दिया पर जो बचता है, इन्फ्लेशन को जब घटा देते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वास्तविक जीडीपी या फिर रियल जीडीपी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है। हमसे पूछ रहा है जो जीडीपी और जीएनपी है इसमें क्या अंतर होता है। तो जो जीएनपी होती है उसमें क्या होता है, विदेशों से जो प्राप्त होता है, विदेशों से जो आय प्राप्त होती है वो शामिल होती है। और जबकि जीडीपी में क्या होता है, जो देश में ही रहता है वही होता है। तो यही इसका अंतर होता है। देखिए कहाँ विकल्प दिया है, जीएनपी में केवल, पहला विकल्प क्या दिया है, जीएनपी में केवल कृषि शामिल होती है, तो ये गलत हो गया, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीडीपी में केवल विदेशी निवेश होते हैं, विदेश, ये भी गलत है, जीडीपी में विदेशी नहीं होते, अपने यहाँ की दोनों जगह के होते हैं। क्योंकि देश के अंदर सीमा एक निश्चित करी जाती है, उसके अंदर जितना भी हो रहा है वो टोटल जोड़ा जाता है। और जीएनपी में विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है, हाँ ये सही है। और जबकि जीडीपी में नहीं होती है, यही विकल्प इसका सही है, ऑप्शन सी। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीएनपी जो होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, इसका पूर्ण रूप होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन बी इसका सही है। जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हिंदी में बोलते क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
एनएनपी को कैसे प्राप्त किया जाता है, हमसे पूछ रहा है एनएनपी जो है इसको कैसे प्राप्त किया जाता है। तो जो एनएनपी होती है, एनएनपी ये क्या होता है, जब जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, डिप्रेसिएशन को जब घटा दिया जाता है, तब जो बचता है उसे ही बोलते हैं एनएनपी। तो ये होता है एनएनपी। क्या होता है एनएनपी, जब इसमें से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तब जो बचता है उसे ही बोलते हैं एनएनपी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। किस कीमत पर एनएनपी को राष्ट्रीय आय माना जाता है, पूछ रहा है हमसे किस कीमत पर एनएनपी को राष्ट्रीय आय माना जाता है। तो वो क्या होता है, वो होता है कारक पर, जो जो कारक होता है, कारक लागत या फैक्टर कास्ट बोलते हैं, उसी पर जो होता है वो होता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय माना जाता है किसको, कारक पर लगता है। तो ऑप्शन कहाँ दिया, कारक पर, कारक लागत पर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो जीडीपी मार्केट प्राइस पे होती है, मार्केट प्राइस पे शामिल किसको किया जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो मार्केट प्राइस में क्या होता है, जो जो मूल्य होता है या आय, आय में जब टैक्स को जोड़ दिया जाता है और कर को घटा दिया जाता है, सब्सिडी को घटा दिया जाता है, तो वही होता है। क्या इसमें देखो कहाँ दिया है, मूल्य, मूल्य प्लस कर, मूल्य प्लस कर और सब्सिडी माइनस रहती है, यही इसका सूत्र होता है। सवाल भी आते हैं, सवाल लेके आएंगे कभी। तो ये होता है, क्या होता है, मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे जीडीपी, मार्केट प्राइस पे जो जीडीपी होती है उसमें क्या होता है, कर को जोड़ दिया जाता है, कर को जोड़ दिया जाता है और सब्सिडी को घटा दिया जाता है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में मुख्य अंतर क्या है, हमसे पूछ रहा है जो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है, इसमें अंतर क्या होता है। तो इसमें अंतर क्या होता है, इसमें मुद्रास्फीति जो होती है उसको समायोजित नहीं किया जाता है, जो मुद्रास्फीति होती है उसको समायोजित नहीं किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को समायोजित नहीं किया जाता है, यही विकल्प इसका सही है। कौन सा विकल्प, जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसमें मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को शामिल नहीं किया जाता है। तो आज के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलेंगे कल के क्लास में, धन्यवाद।